हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छा होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को बना रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हर व्यक्ति के माथे में खटकता है। क्या है ये सवाल, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए पहले पढ़कर सुना देते हैं कि है सवाल क्या। जमीन या संपत्ति के मालिक का देहांत हो जाए, ठीक, तो क्या उस जमीन के वारिस जमीन को बेच सकते हैं या नहीं। क्या जमीन खरीदने वाले व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज करवा करवा पाएंगे या नहीं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि कोई जमीन के मालिक थे, उनका देहांत हो गया और उसके उस जमीन के जो वारिस उत्तराधिकार अगला पीढ़ी है वो जमीन को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है। क्या लिख रजिस्ट्री उसके नाम से हो जाएगा। क्या अगला आदमी जो खरीद रहा है वो जो है दाखिल खारिज करवा सकता है। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए, समझिए कि क्या है क्या नहीं है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इसका तोड़ है। तो दोस्तों, जमीन का कई प्रकार है। रईती जमीन है, रईती जमीन में भी कई प्रकार है। जैसे नंबर 1 खतियानी जमीन, नंबर 2 दान पत्र जमीन या दान दही जमीन। तीसरा दिवाला धारी जमीन। चौथा एलपीसी। एलपीसी तो अलग चीज है, इसके ऊपर हम चर्चा जो है नहीं करेंगे। दोस्तों, जमीन का प्रकार जो है, रहती जमीन में ये मुख्य प्रकार, 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला खतियानी जमीन, दूसरा दान पत्र या दानदही जमीन, तीसरा केवालाधारी जमीन यानी कि जमीन का रजिस्ट्री हुआ है, चौथा एलपीसी लैंड प्रोविजन सर्टिफिकेट, है ना। तो ये जमीन जो है प्रकार है रहती जमीन का। तो क्या रहती जमीन में, खतियानी जमीन में उत्तराधिकार बेच सकता है, उसके नाम पर कोई जमीन का खाता प्लॉट खेसरा रिकॉर्ड जो है नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं उत्तराधिकार उत्तराधिकार के नाम पर जमीन का रिकॉर्ड नहीं। उत्तराधिकार जो है यानी कि वंश जो है अगला पीढ़ी, उसके नाम से कोई दस्तावेज नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है उसके नाम से। तो क्या जमीन बेच सकता है, रजिस्ट्री हो सकता है। बिहार में यह कानून लाया गया है कि जब तक रिकॉर्ड उस नाम से नहीं रहेगा, उस व्यक्ति के नाम से नहीं रहेगा, तब तक केवाला नहीं होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्री रजिस्ट्री सत्यापन करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन बिहार में क्या यह लागू हुआ, ये लागू नहीं हुआ, ये मैंने नहीं बताया। उत्तराधिकार के नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाल ही में मेरे पास एक केस आया है कि जमीन जो है किसी और के उनके परिवार के नाम पर था, उनका देहांत हो गया और फिर उसके बाद जो उनके बच्चे थे उन्होंने बेचकर जमीन लिख दिया और हो भी गया, है ना। तो आइए समझते हैं कि क्या यह हो सकता है, जमीन बिक सकता है। तो देखिए, खतियानी जमीन और दानदही जमीन या दान पत्र का जमीन, ये दोनों द्वारा
ये दोनों के द्वारा उस जमीन के मालिक का अधिकार था। यही जमीन पर, यही दोनों जमीन पर उस मालिक जो है कब्जा किए हुए है। मालिक जो है खतियानी जमीन या दान पत्र वाला जमीन पर कब्जा किए हुए है, तो उसका वंश बेच सकता है। बेच सकता है संपत्ति। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कैसे बेच सकता है भाई, कानून कुछ और कहता है, कैसे बेच सकता है, कैसे दखल खारिज हो जाएगा, कैसे क्या होगा। तो आइए समझते हैं। खतियानी जमीन मतलब कि खतियानी का मतलब ही होता है खानदान द्वारा दिया गया, अगला पीढ़ी से मिलते आया है, वंशजों द्वारा मिला हुआ, या इसको पैतृक संपत्ति भी कहा जाता है। तो खतियानी जमीन को कोई रैयत जो है जमीन का मालिक खरीदा नहीं है, उस जमीन को खरीदा नहीं है, उसको पीढ़ियों वंशजों के द्वारा उत्तराधिकार में मिलते आया। और दूसरा जो है दानदेही जमीन या दान पत्र का जमीन। देखिए, दान पत्र भी एक ऐसा अनुमान लगाया जाता, एक ऐसा जमीन है जिसे व्यक्ति ने खरीदा नहीं है। अब हाँ, इसमें दान पत्र में हो सकता है टर्म ऑफ कंडीशन लिखा हुआ है ना, टर्म ऑफ कंडीशन लिखा हुआ है कि बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। सपोज कीजिए कि बेचने वाला दान पत्र बनाया गया है कि आप भविष्य में जो है दान पत्र हम आपको दिए हैं, इसमें कमाइए, खाइए, बेचिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो दान पत्र में है गिफ्ट डीड, इंग्लिश में बोला जाता है गिफ्ट डीड। तो इसको तो अगला आदमी गिफ्ट मिलवे किया है तो देवे या रखे उसका मर्जी है। चाहे उस जमीन का मालिक की मृत्यु हो जाए, उसके बच्चा लोग बेच रहा है, बच्ची लोग बेच रही है, तो बिक सकता है। लेकिन केवालाधारी जमीन को नहीं बेच सकता है, तो नहीं बेच सकता है, जो है नहीं बेच सकता है, केवालाधारी जमीन को नहीं बेच सकता। कौन नहीं बेच सकता है? तो जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है और उसका बेटा, पोता, नाती वगैरह नहीं बेच सकता है। यदि बेचता है तो अच्छा से फंसेगा, यदि बेचता है तो अच्छा से फंसेगा। अब आपके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि खतियानी जमीन को बेचा जा सकता है, दान पत्र वाला जमीन को बेचा जा सकता है, तो ये केवाला वाला जमीन, रजिस्ट्री वाला जमीन को काहे नहीं बेचा जा सकता है? तो बेचने को तो हर जमीन को बेच सकते हैं। एक एक केवाला को 12 बार भी रजिस्ट्री किया गया है ना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जहाँ करप्शन रहेगा वहाँ ये सब होगा भाई। जहाँ भू माफिया रहेंगे ये होते ही रहेगा। तो हम कहाँ थे? हाँ, देखिए, केवाला जो जमीन है, रैयत किस अनुसार से पैसा जमा किया, जमीन के मालिक जो है किस अनुसार से पैसा जमा किए, है कि नहीं? एक एक रुपया जोड़कर जमीन को खरीदे अपनी जीवन रहित में, तो उनका कानून जो कहता है कि आप एक एक रुपया जोड़कर केवाला किए हैं जमीन का, तो आप पूर्ण रूप से मालिक हैं। आप पूर्ण रूप से मालिक हैं। आप मृत्यु भी हो जाते हैं, आपका बेटा लोग, पोता लोग, नाती लोग, बेटी लोग आवेदन मेरे पास नहीं करेगा कि हम इसके ये हैं, उत्तराधिकार हैं, और वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा, ऑब्जेक्शन उठ जाएगा तो उन लोगों को संपत्ति नहीं मिल सकता। यदि ऑब्जेक्शन नहीं उठता है, आवेदन जो है डिमांड अलग करने के लिए या अपने नाम पर डिमांड करवाने के लिए दिया जाता है और विवाद नहीं होता है, जब तक उस जमीन का रिकॉर्ड उसके बेटा, पोता, नाती पर ना चढ़ जाता है, वो व्यक्ति नहीं बेच सकता है। लेकिन खतियानी जमीन और दान पत्र में ऐसा नहीं है, बेच सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या
खरीदने वाला व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज संभव है, दाखिल खारिज संभव है। अब आइए इसको और स्पष्टीकरण से समझाते हैं हम। अब सपोज कीजिए ये रजिस्ट्री कॉपी है ना, रजिस्ट्री कॉपी 1000 रुपया का स्टाम्प पेपर है ना, 1000, ठीक। अब इसमें देखिए बेचने के लिए लेखकारी सपोज करते हैं एक ए है, और खरीदने वाले लेखधारी सपोज करते हैं बी है, और जमीन जो है वो डी के नाम पे है। मृत्यु हो गया, डी के नाम पर जमीन था जिनका मृत्यु हो गया है, और ए जो है वो डिमांड अलग करने के लिए अंचल में डिमांड अलग करने के लिए आवेदन दिए हुए हैं, है ना। डी के नाम पर संपत्ति है जिनका मृत्यु हो गया है, और ए जो है उत्तराधिकार है, वो अंचल में जो है डिमांड को अपने नाम पर या अलग करवाने के लिए आवेदन दिए हुए हैं। और ए नाम के व्यक्ति ने जमीन को सपोज करते हैं कि प्लॉट संख्या तीसरा संख्या 1103 को बेच दिया है 10 डिसमिल। ए नाम के व्यक्ति जो है 1103 प्लॉट में से 10 प्लॉट को 10 डिसमिल जमीन बी नाम के व्यक्ति को बेच दिया है। तो ये कब बेचा है? जमीन के मालिक पूर्ण मालिक जो थे उनके डेथ होने के 2-3 साल बाद। अब सवाल ये है कि दाखिल खारिज होगा कि नहीं होगा। देखिए कॉमन सा एक मुद्दा है, कॉमन सा एक बात है कि जमीन के मालिक जो है पूर्ण रूपी डी है। अभी अंचल को ये नहीं मालूम है कि इनका मृत्यु हो गया है कि नहीं हुआ है। हाँ, अंचल को ऐसे मालूम है कि डी नाम के व्यक्ति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है, तो अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, रेवेन्यू अलग डिपार्टमेंट हो जाता है ना। डी नाम के रिकॉर्ड है अभी जमीन पर। ए नाम के व्यक्ति तो बेचिए दिया, ऐसे बिकेगा तो नहीं, लेकिन जो है जहानाबाद के क्षेत्र में बिका है, जहानाबाद के क्षेत्र में थोड़ा बिका है, तो हमको भी डाउट लगता है कि भाई बिक गया। खैर ए जो है बी को बेच दिया। बेचने के 10 दिन के बाद वो जो बी नाम के व्यक्ति है साइबर कैफे में जाता है और वहाँ ऑनलाइन आवेदन करता है। और बी नाम के व्यक्ति जब देखता है कि डी नाम पर संपत्ति है, रजिस्ट्री है, जमीन का रसीद है, जमाबंदी है कायम, डी नाम के, ए नाम वाला बेच दिया, अब दाखिल खारिज कैसे होगा? लिखने को तो लिख दिया, दाखिल खारिज कैसे होगा? देखिए रेवेन्यू अलग चीज हो गया और जो लिखाता है जमीन वो अलग चीज हो गया। अंचल अलग चीज है, रजिस्ट्रार ऑफिस अलग चीज है। ये आपको समझ जाना है। लिखाने को लिखा जाएगा, लेकिन सत्यापन तभी होता है जब आपके नाम से उस जमीन का दाखिल खारिज हो जाए। दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है? पुराने नाम को, जो पुराना नाम है उसको खारिज कर देना, खत्म कर देना, और जो नया नाम वहाँ जोड़ना है उसको ऐड कर देना, यानी कि जोड़ देना। ये समझ में आ गया?
कोई अगर मर भी जाएगा ना, नाक रगड़ के कोई मर भी जाएगा तो उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। हाँ, अगर करप्ट ऑफिसर है 3-4 हजार 10 हजार रुपया लेके कर सकता है, कोई बड़ी बात ना है, समझे। अगर कोई करप्ट ऑफिसर है तो भाई 10 हजार 3 हजार 4 हजार रुपया लेके इस जमीनों को दाखिल खारिज कर देगा। बिक गए किया है, नो ऑब्जेक्शन है, ये है, कोई विवाद है ये न है। सीओ कहेगा कि 10 हजार हमको दीजिए, कर्मचारी कहेगा 300 हमको दीजिए, 3 हजार हमको दीजिए, मुंशी कहेगा कि 1 हजार हमको दीजिए, बस खत्म हो गया, 24 दिन में दाखिल खारिज खत्म। ये है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। हाँ, लिखने को लिख सकता है, यदि खतियानी जमीन है या दान पत्र का जमीन है तो वो बंदा लिख सकता है, लेकिन भाई दाखिल खारिज ना कर करके कोई मर जाता है तब भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो रिकॉर्ड अगला के नाम पर है, बेचने वाला तो कोई और है, खरीदने वाला जाता है देखता है, सो है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे। करप्शन तो जानवे करते हैं, करप्शन को ऊपर जो है एक बंदा उठाया था आवाज, एक इंसान उठाया था, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने, भ्रष्ट पुलिसों ने उसे मार गिराया। खैर, वो वीडियो जो है हिंदुस्तान जनरल स्टडी में आप लोग देख सकते हैं, परसों यानी कि आज से 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, है ना। जय हिंद, जय भारत।